उत्तर प्रदेश के 5,000 प्राथमिक विद्यालयों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। मानक उन्होंने बताया है कि जिस भी विद्यालय में 50 से कम विद्यार्थी है उसे बंद करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के विरोध में कुछ संगठनों ने हाईकोर्ट का रुख अपनाया है, परंतु हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को वैध ठहराया है। यह मुद्दा यूपी के सियासत में गरमाया हुआ है। आइए हम बिंदुवार चर्चा करते हैं कि 23 करोड़ वाले यूपी में स्कूल चले हम सब पढ़े सब बड़े अभियान को फैलाते हुए हम कब स्कूल बंद करो अभियान तक पहुंच गए हैं। हम सभी जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में गरीब, मजदूर, पिछड़े एवं बेसहारा लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक कंपटीशन देकर आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्राइवेट शिक्षकों की अपेक्षा सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता उनसे कई गुना ज़्यादा होती है। बच्चों की सारी सुविधाएं भी निःशुल्क हैं। भारतीय संविधान के 86वां संशोधन करके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। यानी शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर कापी किताब, ड्रेस एवं भोजन की भी व्यवस्थाएं करना सरकार का दायित्व होगा। जब शिक्षक अच्छे हैं, विद्यालय की सारी सुविधाएं भी अच्छी है, यूपी में गरीबों की जनसंख्या भी अच्छी खासी है, फिर भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की जनसंख्या कैसी? सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे समाज का कोई संगठन हो या समाज में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सभी ने प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा किया है। नित्य दिन साल दर साल प्राइवेट स्कूलों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जाता है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती है, वहाँ के शिक्षक केवल सोकर पैसा लेते हैं, वहाँ पर केवल खाना पीना खिलाया जाता है तथा बच्चों का भविष्य खराब किया जाता है। लगातार शिक्षा माफियाओं द्वारा प्राइवेट स्कूल का खोला जाना तथा प्राइवेट स्कूलों में किसी भी प्रकार की सुविधा का न होना तथा कोई भी मानक को पूरा भी नहीं करते हैं एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी वह नहीं दे पाते हैं, न ही गुणवत्तापूर्ण टीचर को भर्ती कर पाते हैं। केवल भ्रामक प्रचार प्रसार करके वह बच्चों से काफ़ी मात्रा में फीस को वसूलने का काम करते हैं। प्राइवेट स्कूलों के बढ़ते वर्चस्व के कारण यूपी के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम हुई है। चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे मीडिया हो, सभी ने प्राइवेट स्कूलों का जोरदार तरीके से समर्थन किया है। हम सभी जानते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, सभी के बच्चे देश के अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और ये सभी सरकारी कर्मचारी जनता को समझाते हैं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। अगर ये सभी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो शिक्षा माफिया आज अपने आप स्वयं खत्म हो गए होते और आज स्कूल बंद करने की नौबत ना आती। आइए नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। यूपी के जितने भी गरीब, मजदूर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे सरकारी मास्टर का सपना बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनके मस्तिष्क पर काफ़ी गहरी चोट पहुंची है और वह अवसाद में चले गए हैं। रसोइयाँ जो यूपी के स्कूल में काम करती थी वह कहाँ जाएंगी, वह बेरोजगार सी हो गई हैं। स्कूल मर्जर की स्थिति में स्कूल काफ़ी दूर होगा ताकि बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी कठिनाई होगी। यह भी एक बहुत बड़ी समस्याएं होंगी। जितने भी प्राथमिक विद्यालय खाली होंगे, सरकार उनका किस प्रकार इस्तेमाल करेगी यह कोई नहीं जानता है तथा सरकार ने भी इसको स्पष्ट रूप से नहीं किया है। इतने निष्कर्ष के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि सरकार शिक्षा के मामले में फेल साबित हुई है। दिल्ली के सरकारी स्कूल जैसा मॉडल यूपी के सरकारी स्कूल में लाना चाहिए था। सारी जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि वह एक देश एक स्कूल की मांग करें, यानी कि वन नेशन वर्ल्ड बोर्ड के लिए मांग करें और उसके लिए आंदोलन करें। नहीं तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है।